हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। आज के शानदार से सेशन में हम केमिस्ट्री का बिल्कुल निचोड़ से हर एक चीज, आपको केमिस्ट्री का एक भी परसेंट नहीं आता ना, आज इस क्लास को देखने के बाद आप कहेंगे यार केमिस्ट्री सबसे अच्छा लग रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आप कुछ दिन तक ये बस क्लास आप पूरा देख लीजिए। आप ये क्लास बस पूरा एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद से आप कहिएगा सर केमिस्ट्री तो कमाल का चैप्टर है सर। ठीक है, चलिए आ जाइए। शानदार तरीके से इस सेशन में आप सभी लोग का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो को देखने से पहले सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। चलिए आ जाइए, बात करते हैं भाई। बात करते हैं क्या, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का बिल्कुल निचोड़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल निचोड़। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएसएफ, यूपीपी, सीएचएस, किसी भी रेलवे, अगर किसी भी एग्जाम में या फिर 11th 12th या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतर होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से एकदम बताऊंगा। चलिए आ जाइए, तो मैं बात करता हूँ भाई। क्या आ जाइए, बताइए केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। व्हाट इज CHEMISTRY, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को देखिए एकदम एकदम ध्यान से एकदम बताओ, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री को 18वीं शताब्दी से पहले इसे कोई नहीं जानता था। 18वीं शताब्दी के पहले इसे कोई भी नहीं जानता, केमिस्ट्री को कोई नहीं जानता था कि क्या केमिस्ट्री होता है। बस एक वर्ड था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था लैटिन भाषा। क्या था, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में इसे अल्कीमी के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से भाई अल्कीमी। मतलब केमिस्ट्री को 18वीं शताब्दी से पहले कोई नहीं जानता था कि क्या होता है केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री को लैटिन भाषा में इसे जाना जाता था अल्कीमी। क्या जाना जाता भाई, अल्कीमी। लैटिन भाषा में सब क्या कहते थे, अल्कीमी। अल्कीमी का मतलब क्या है भाई, अल्कीमी का मतलब मीन्स मतलब अर्थ है। अल्कीमी का जो मतलब है वो क्या होता है भाई, जादू। क्या होता है, जादू। बस आप इतना याद रखिए, अभी सब कुछ आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया ना। 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी नहीं जानता था कि केमिस्ट्री क्या होता है। बस एक लैटिन भाषा का शब्द है, क्या नाम है, एक लैटिन भाषा का शब्द से यूज कर रहे थे इन सब को। क्या भाई, अल्कीमी। केमिस्ट्री को क्या कहते थे तब लैटिन भाषा में, अल्कीमी। केमिस्ट्री को क्या कहते थे लैटिन भाषा के वर्ड में, अल्कीमी। ठीक है, अल्कीमी का मतलब होता है जादू। सबको समझ आ रहा है ना यहाँ तक। चलिए आ जाइए। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा, 18वीं शताब्दी के बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या था भाई, जिनका नाम था एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर भी आए हैं उसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद। 18वीं शताब्दी के बाद उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री जो है ये कौन सा भाषा है, कौन सा भाषा का शब्द है, तो मिस्र भाषा है। क्या भाई, मैं कहूँ कि केमिस्ट्री किस भाषा का, मतलब केमिस्ट्री किस में बोलता है, तो मिस्र भाषा में। किससे भाई, मिस्र भाषा में। हमेशा ये बात याद रखेंगे, केमिस्ट्री जो है वो किससे उत्पत्ति हुई, किससे उत्पत्ति, मिस्र भाषा से। ठीक है, और कि मिस्र भाषा से, ये किसने बताया भाई कि मिस्र भाषा से होता है, कौन बताया, एंटोनी एल लेवोजियर भैया। कौन बताया, एंटोनी एल लेवोजियर भैया। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखिए, इन्होंने कहा कि यार जो इजिप्ट में इसे सब कहते हैं क्या, कीमिया। क्या कहते हैं सब, कीमिया। कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ। क्या होता है, कीमिया का मतलब काला पदार्थ। मतलब जब देखिए 18वीं शताब्दी से पहले क्या हुआ था, कोई भी केमिस्ट्री को नहीं जानता था। बस एक वर्ड था जिसका नाम था लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में लोग जानते थे कि इसका नाम क्या है भाई, केमिस्ट्री का नाम अल्कीमी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये क्या नाम है, क्या नाम है इनका, एंटोनी एल लेवोजियर भैया है। उसके बाद बताया कि 18वीं शताब्दी के बाद बताइए जो केमिस्ट्री शब्द है ना,
इसकी जो उत्पत्ति है वो मिस्र भाषा से हुई है। क्या हुई है? मिस्र भाषा से हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मिस्र भाषा में केमिस्ट्री को किस नाम से जाना जाता है? तो किससे भाई? कीमिया। किससे? कीमिया। कीमिया का मतलब होता है, कीमिया का मतलब होता है क्या भाई? काला पदार्थ। क्या होता है? काला पदार्थ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये भाई साहब बोले, जे क्या उनका नाम है, भुला जा रहा, एंटोनिया लेवोजियर भाई साहब बोले कि यार पदार्थ के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। CHEMISTRY। सबको समझ आ रहा है? इन्होंने बोला कि पदार्थ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। कोई दिक्कत? चलिए, होना भी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अगर मैं कहूं कि 18वीं शताब्दी के पहले केमिस्ट्री को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग कहेंगे सर पता है किस नाम से? अल्कीमी नाम से। तो हम कहेंगे अल्कीमी किस किस क्या नाम है, किस किस किससे रिलेटेड था, किस किस भाषा से? तो आप कहेंगे सर लैटिन भाषा से। फिर हम कहेंगे चलिए, मैं कहूँ कि अगर क्या नाम केमिस्ट्री भाषा को उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप कहेंगे सर मिस्र भाषा से। हम कहेंगे चलिए ठीक है, सही है। अब फिर मैं पूछूंगा कि मिस्र भाषा से तो हो गई है क्या नाम केमिस्ट्री की उत्पत्ति। अभी जो केमिस्ट्री है सब कुछ तो समझ में आ रहा है, हर एक चीज सही है, मिस्र भाषा से हुई है। अब केमिस्ट्री को मिस्र भाषा में किस नाम से जानते थे लोग? तो आप कहेंगे कीमिया। किससे? कीमिया। ठीक है, ठीक है कि नहीं? चलिए अब देखिए, कीमिया का मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। क्या होता है भाई? काला पदार्थ। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर केमिस्ट्री वगैरह तो सब समझ में आ गया, सब कुछ बेहतर, लेकिन सर जो केमिस्ट्री आप बताए हैं सब कुछ बेहतर है, मैं कहूंगा कि ये बताओ, मुझसे पूछने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ 18वीं शताब्दी के बाद केमिस्ट्री केमिस्ट्री की खोज किसने की? केमिस्ट्री की खोज किसने की? तो आप कहेंगे सर एंटोनी एल लेवोजियर। कौन? एंटोनी एल लेवोजियर। हमेशा ये बात याद रखेंगे। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बताइए वैसा। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप कहेंगे सर पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के अध्ययन को तो विज्ञान कहते हैं, यहाँ तो रसायन विज्ञान के, यहाँ तो बिल्कुल ही क्लियर है। मैं कहूंगा केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर पदार्थ के अध्ययन को ही केमिस्ट्री कहते हैं। वाह गजब। अच्छा ये बताओ तो पदार्थ क्या होता है? कहेंगे सर अभी तो मुझे आप पदार्थ पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से पदार्थ पूछ रहे हैं? पढ़ाइए उसके बाद से पूछिए। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आ जाइए, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब लेवोजियर साहब का आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा देखिएगा। एंटोनी एल लेवोजियर जो है ये किसके फादर माना जाता है? केमिस्ट्री। किसके माना जाता है भाई? केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के फादर कौन माना जाता है? एंटोनी एल लेवोजियर भैया। ठीक है, वैसे याद रखिएगा। एंटोनी एल लेवोजियर रसायन विज्ञान के क्या माने जाते हैं भाई? जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक। अच्छा ये इन्होंने एक बुक लिखा था, इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था क्या? एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन शास्त्र के तत्व। रसायन शास्त्र जो बुक लिखे थे उसका नाम था रसायन शास्त्र के तत्व। रसायन शास्त्र के तत्व कौन थे भाई? थोड़ा सा देखिएगा। देखिए रसायन शास्त्र के तत्व हम समझ लेते हैं कौन कौन थे। आप सही है। देखिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन माना, पहले मैं बता रहा हूँ। एंटोनी एल लेवोजियर किसके फादर माने जाते हैं? केमिस्ट्री का। आप लोग कहेंगे चलिए ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? शास्त्र के तत्व। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये बताइए जो एंटोनी एल लेवोजियर थे, सब कुछ तो पता चल गया। एंटोनी एल लेवोजियर ने किस शास्त्र के तत्व किसकी मतलब खोज की थी? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और नेम ऑफ एलिमेंट और भी तत्व है जिसका नाम है क्या? कैलोरीमीटर। आप लोग जानते होंगे कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, कोई बताएगा? कैलोरीमीटर एक यंत्र है जिससे क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं भाई? मेजर करते हैं। क्या करते हैं भाई? हीट को मेजर करते हैं, मतलब उष्मा की मात्रा को मापते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए समझ में आ रहा है तो बताएंगे भाई साहब। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑक्सीजन की खोज तो किसी और ने की थी, तो सिलिकॉन की खोज तो किसी और ने की थी, तो सर क्यों बता रहे हैं कि मतलब इन्होंने खोज की थी? क्या नाम है, मतलब डिस्कवरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्कवरी मतलब खोज होता है, हमेशा याद रखेंगे। आप कहेंगे सर खोज तो किसी और व्यक्ति ने ऑक्सीजन की थी, और सर सिलिकॉन की भी खोज किसी और ने की थी, तो आप क्यों मतलब इन्हें बता रहे हैं? हम कहेंगे चलिए बहुत बेहतर है, बहुत। तो थोड़ा सा एक बात हमारी याद रखिएगा
अगर मैं कहूँ एक एक कहानी टाइप में सुना रहा हूँ, ठीक है, एक कहानी टाइप में सुना रहा हूँ, थोड़ा सा उससे समझिए। जैसे मैं कहूँ कि यार एक व्यक्ति है, उसका नाम है अमन। क्या नाम है? अमन। उसके पिता का नाम, उसका क्या नाम है? अमन नाम है। उस लड़के का नाम अमन है, उसके पिता का नाम है, मान लेते हैं क्या, राहुल। क्या नाम है? राहुल। ठीक है। अब मैं कहूँ, और एक है क्या हमारे पंडित जी। क्या भाई? पंडित जी। ठीक है। और मैं कहूँ कि यार अमन जो है अमन जो है किसका लड़का है? तो आप कहेंगे सर राहुल का। तो मैं कहूँ कि अमन जो नाम दिया वो किसने दिया है? तो आप कहेंगे पंडित जी। कौन भाई? पंडित जी। इसमें तो फिलहाल वो रीति रिवाज नहीं है, बट मान लीजिए पहले होता था ऐसे। क्या होता था? नामकरण वगैरह ऐसे करके कोई रस्म होती थी, उसे पूरी की जाती थी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन जो नाम है, ऑक्सीजन को खोज तो किसी और ने की है, बट ऑक्सीजन जो है ये नाम किसने दिया है? तो नाम ये दिए कौन? कौन दिए हैं? एंटोनी एल लेवोजियर भैया दिए हैं। कौन दिया भाई साहब? एंटोनी एल लेवोजियर भैया दिए। सबको समझ आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, कौन दिया था भाई? एंटोनी एल लेवोजियर भैया। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। सिलिकॉन का नाम तब किसने दिया था? एंटोनी एल लेवोजियर भैया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं हर एक चीज? तो यही मैं कह रहा हूँ। अमन, मैं पूछूंगा अमन किसका लड़का है? तो आप कहेंगे सर राहुल का है। क्या दिमाग खराब कर रहा है? तो मैं कहूँ कि अमन जो नाम है ये किसने दिया था? तो पंडित जी। किसने? पंडित जी। नामकरण एक व्यवस्था रखी गई थी उस समय, और उसके बाद से पंडित जी और नाम देके चले गए। किस लड़के का नाम अमन रहेगा, और नाम किसने दिया है? पंडित जी ने। ठीक है। और लड़का किसका है? तो हमेशा ये बात रखें किसकी भाई? राहुल का। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है तो बताएंगे। अब थोड़ा सा देखिए। हाँ, अब सही है। अब ना मजा आएगा। आप कहेंगे सर सब कुछ तो सही है, मैं मान लेता हूँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। आप कहेंगे सर देखिए आपने बताया कि 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को जाना ही नहीं जाता था। 18वीं शताब्दी से पहले लैटिन भाषा में इसे जाना जाता था अल्कीमी के नाम से। अल्कीमी का मतलब सर क्या होता है? जादू होता है, ये तो आपको पता ही है। तो कहेंगे हाँ सर ये तो मुझे बताएं आप, ठीक है। फिर कहेंगे 18वीं शताब्दी के बाद एंटोनियो लेवोजियर एक इंसान है, उसके बाद उन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि क्या बोलते हैं, जो रसायन विज्ञान है उसे क्या नाम है, ये एक मिस्र भाषा का शब्द है। मिस्र भाषा का क्या है भाई? एक शब्द है। मिस्र भाषा में से किस नाम से जाना जाता है केमिस्ट्री को? तो आप कहेंगे सर कीमिया नाम से जाना जाता है। तो मैं कहूँ कीमिया का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे काला पदार्थ। चलिए सब कुछ बेहतर है। अब तक केमिस्ट्री किसे कहते हैं तब? तो आप कहेंगे सर पदार्थ के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। ये भी चलिए ठीक है। अब मैं पूछूं यार केमिस्ट्री फादर कौन है? तो आप कहेंगे सर एंटोनियो लेवोजियर तो है। हम कहेंगे चलिए ये भी बेहतर है। फिर मैं पूछूंगा कि सब कुछ बेहतर है, चलिए ठीक है। तो पदार्थ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन वो पदार्थ क्या होता है? कहेंगे सर कैसी बात कर, अभी तो आपने पदार्थ बताया ही नहीं, हम कह रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है। सही है ना? चलिए आगे पदार्थ के बारे में समझते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए पदार्थ, एंटोनियो लेवोजियर भैया कहें कि पदार्थ, पदार्थ देखिए क्या होता है। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें क्या है मास, मतलब क्या? जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? जिसमें द्रव्यमान हो। ऑक्युपाई द स्पेस, जो जगह घेर लेती हो। क्या होता है? जो जगह घेरती हो, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या? एयर इन एल्सो मैटर, मतलब हवा भी क्या है? एक पदार्थ है। किसने कहा था? एंटोनियो लेवोजियर भैया। कौन कहा था? एंटोनी एल लेवोजियर भैया कहे थे। सबको याद रहना चाहिए चीज, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है समझ तो आ गया। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, ठीक है। और क्या हो? जो स्थान घेर लेती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। सर इससे थोड़ा क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, मतलब क्या कहना क्या चाहता हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं सिर्फ ये कहना आपको चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई भी मान लीजिए एक चेयर है, चेयर की मैं बात कर ले रहा हूँ, या फिर साइकिल वगैरह जो भी चीज, मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हैं जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो? वजन। अगर मैं कहूँ कि यार एक काम है, काम करो, एक तख्ता है, तख्ता तो सब लोग जानते होंगे, चाहे बेड है, और बेड को मैं क्या करता हूँ? एक रूम में शिफ्ट कर देता हूँ सोने के लिए बहुत बेहतर तरीके से। सोने के लिए बहुत बेहतर तरीके से क्या करते हो भाई? शिफ्ट कर देता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर, तो तुम कहेंगे सब कुछ सही है। अभी कहेंगे हाँ सर ये तो समझ में आएगा, मतलब हाँ शिफ्ट कर देते हैं।
हम कहेंगे जहां आप शिफ्ट किए हैं क्या उसके जगह कुछ और रख सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं, वो ऑलरेडी वहां रहेगा। मैं कहूँ कि एक बेड और रख दीजिए उसी के जगह एकदम उसी मेन टाइम, तो आप कहेंगे सर पागल है क्या, कैसे रखाएगा? हम कहेंगे क्यों रखा नहीं जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर। हम कहेंगे क्यों नहीं रखा पाएगा? आप कहेंगे सर वो इतना वजन है कि उसे हम जहाँ रखे वो स्थान पूरा घेर लिया है, वहां दूसरा कोई रखा ही नहीं सकता है, या तो उसे हटा के उसे रख सकते हैं। तो हम कहेंगे हाँ, तो ये जो आप समझ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बस खत्म कहानी। तो कोई डाउट है? चलिए, है तो कोई दिक्कत? चलिए अब कहेंगे सर सब कुछ तो मैं मान लेता हूँ, सब कुछ सही है, ठीक है सर, जो भी चीज आप एक एक पॉइंट बोल रहे हैं सब मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है मैं सब मानता हूँ सर। लेकिन सर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है मुझे। हम कहेंगे बोलो सर हवा कैसे पदार्थ है, मतलब हवा सर कैसे पदार्थ है? हम कहेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा मान लीजिए गुब्बारा, आपने देखा गुब्बारा, मैं कहूँ कि एक गुब्बारा हम खूब अच्छे से हवा भर लीजिए इतना बड़ा, और उसे कहीं ले जाके रख दीजिए महफूज जगह, कहीं जगह पर रख दीजिए, क्या आप उसकी जगह कुछ और रख सकते हैं? नहीं। वो क्या कर स्थान घेर लिया कि नहीं? उसके अंदर क्या भरा है भाई? हवा। अब देखेंगे चिप्स वगैरह जितने कुरकुरे वगैरह आप लोग खाते हैं उसमें क्या हवा ही तो भरा रहता है, तो उसका कुछ वजन बढ़ जाता है कि नहीं? भाई हवा भी स्थान घेर लेता है कि नहीं? क्या इतना चिप्स रहता है और बाकी सब हवा भरा रहता है, मतलब हवा से स्थान घेर लिया रहता है, घेरा रहता है कि नहीं? तो बस जो स्थान घेर ले जो बाहर उसमें क्या हो भाई, उसका तो सिलेंडरों में दे जाते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत अब हाँ सर सब कुछ ठीक है, ठीक है चलिए। अब मैं आगे बात क्या करता हूँ, यहाँ तो कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे आप लोग। अब आए एक कौन भाई, जॉन डाल्टन भैया है। कौन? जॉन डाल्टन भैया। जॉन डाल्टन भैया ने कहा सब कुछ सही है, मैं मान लेता हूँ सब कुछ सही है, लेकिन इन्होंने कुछ दिया। अब देखिए क्या रहा है, एवरी मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट कार्ड, मतलब प्रत्येक पदार्थ एक सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनता है जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक, मतलब सर समझ में नहीं आया कि प्रत्येक मतलब छोटी, क्या उसमें बोला है प्रत्येक पदार्थ एक सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनता है जिसे परमाणु कहते हैं। सर सब कुछ तो सही समझ में आ रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। मैं कहूँ कि मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप कहेंगे सर ये तो क्लास 9th में ही पढ़े थे। हम कहेंगे बोलो। आप कहेंगे सर कोशिका। हम कहेंगे कोशिका खोज किसने किया? आप रॉबर्ट हुक 1665। क्या सर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ जो हमारी शरीर है वो किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी सबसे छोटी इकाई कौन सी भाई? कोशिका से मिलकर बनी है। ऐसे जो पदार्थ होती है उसकी जो अगर मैं पूछूं कि उसकी मौलिक इकाई छोटी सी इकाई क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? परमाणु। क्या कहेंगे भाई साहब? परमाणु। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को। और भी इससे बेहतर बेहतर मैं सेशन लेने वाला हूँ, बहुत ही बेहतर बेहतर सेशन लाने वाला हूँ भाई। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाई का और सपोर्ट करिए ताकि आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके लिए बहुत ही बेहतर बेहतर लेक्चर लेके आए। सबको समझ आ रहा है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। आप कहेंगे सर सब कुछ तो सही है, मतलब एक बार थोड़ा और समझा दीजिए। हम कहेंगे चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ये जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है, मैं कहूँ कि यार ये जो है क्या, ये मतलब क्या ना, छोटी छोटी कण से मिलकर बनाएंगे, एकदम छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना होगा, ठीक है, बना है कि नहीं? तो बस यही आपका क्या है भाई, क्या है भाई? परमाणु। क्या है? पदार्थ। परमाणु जो छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना। अगर मैं कहूँ कि एक चौक है, जो चौक लिखते हैं सब, क्या वो चौक सीधा मतलब खड़े बन गया? वो छोटी 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 छोटे पार्ट को खूब मैक्चर वगैरह करके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में डाल के धीरे धीरे बनाते 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 और एक लंबा सा क्या बना होगा? चौक बना होगा कि नहीं? और वही बन के हम लोग पास आता है जिसे हम कहते हैं पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। और पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है परमाणु, मतलब छोटे 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 कण से मिली। कब देखेंगे आप एक काम करिए, आज कुछ मत करिए, आज एक छोटा चौक लीजिए, उसे खूब तोड़िए, खूब तोड़िए, खूब तोड़िए, खूब तोड़िए, खूब तोड़िए, खूब तोड़िए। एक समय ऐसा आ जाएगा इतना छोटा हो जाएगा कि टूटने लायक नहीं रहेगा। एक समय इतना छोटा आ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि टूटने लायक ही नहीं रहेगा। जब तक सर टूटने ही लायक नहीं है तो उसे हम कहते हैं परमाणु। बस कहानी खत्म। तो कोई डाउट है? बस कहानी खत्म। तो कोई डाउट है तो बताइए भाई साहब। परमाणु सबको समझ आया? अब हाँ सर परमाणु तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये जॉन जॉन डाल्टन मतलब क्या सर, मतलब इन्हें क्यों ला रहे हैं इसमें? जॉन डाल्टन भैया ये तो बताए थे। किसके जाने के बाद? किसके जाने के बाद? एंटोनियो लेवोजियर वे जब चले गए कहाँ? ऊपर। ऊपर का मतलब वही उनका देहावसान हो गया।
अच्छे भाषा में बोलते हैं भाई, ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वो बहुत मजाक उड़ाते हैं दूसरे का, ज़्यादा नहीं। चलो आ जाओ। तो इसमें क्या होता है भाई, मतलब ये क्या नाम है, एंटोनियो एलोजियर भैया क्या क्या हुआ, डेथ हो गया। जो मर गए, उनके मरने के बाद जॉन डाल्टन भैया आए। अब इन्होंने बोला कि छोटी छोटी क्या नाम है, क्या नाम है, जो परमाणु है वो छोटे छोटे जिस इकाई से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो पदार्थ है वो छोटे छोटे इकाई से मिलकर बना, तो और इसी इकाई को हम क्या कहते हैं भाई, परमाणु कहते हैं, इन्होंने बताया। और फिर उसके बाद से जॉन डाल्टन, परमाणु की खोज किसने की थी, आप हमेशा याद रखें, किसकी, परमाणु, परमाणु के बारे में इन्होंने बताया था ना। तो परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन भैया। कब किए थे, 1808। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, तो फर्स्ट क्लास का थम्स अप करेंगे भाई साहब, फर्स्ट क्लास का थम्स अप का मुझे भाई साहब सेंड करेंगे। सबको समझ आ रहा है ना। मैं कहूँ परमाणु क्या होता है तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ एक सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। हम कहें ठीक है, तो बताओ परमाणु के क्या नाम है, फादर कौन है, तो आप कहेंगे सर क्या पूछ रहे हैं, जॉन डाल्टन भैया है। कहेंगे कब कब खोज के, तो कहेंगे सर 1808 ईस्वी में। कब, 1808 में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ भाई किसकी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब यही थोड़ा सा गड़बड़ा दिए, कौन, जॉन डाल्टन भैया। जॉन डाल्टन भैया ने बोल दिया कि एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो डिवाइड ही नहीं होता है, बस यहीं से इनका कहानी खत्म हो गया। अभी भैया तो बोल दिए, अब कोई मान लीजिए, और मैं आपके क्लास में एकदम न्यू आ रहा हूँ, एकदम न्यू स्टूडेंट हूँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट, पढ़ने में बहुत ही बेहतर, और आप लोगों ने पदार्थ का नाम नहीं सुना है, तो मैं पदार्थ के बारे में अगर गलत बोलूं या सही बोलूं तो क्या आप लोग समझ पाएंगे कि बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, नहीं समझ पाएंगे। क्यों, क्या पढ़े ही नहीं, कि जानते ही नहीं है। तो साल, 2 साल, 10 साल, मतलब जो भी है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक तो आप लोग ये सोचेंगे हाँ वो लड़का सही बोला। तो ऐसे ही जॉन डाल्टन भैया है, परमाणु के बारे में बहुत बेहतर थे, जिस परमाणु की खोज कर दी, बता दिया परमाणु क्या होता है, हर एक चीज बता दी। लेकिन ये बात गलत इन्होंने बोल दिया क्या, कि जॉन डाल्टन भैया बोल दिया कि परमाणु इतना छोटा होता है कि भाई उसे बांटा ही नहीं जा सकता, क्या, उसे बांटा ही नहीं जा सकता कभी भी। अब यही गलती कर दी, और यही बात लगभग कितने टाइम, लगभग कितने टाइम भाई साहब, यही बात लगभग 100 साल तक चला। सभी लोग 100 साल तक माने, आंख मूंद के विश्वास जॉन डाल्टन भैया किए थे कि जॉन डाल्टन भैया एकदम समझ जाए देवता है तो कुछ है, एकदम दुनिया भर का समझ जाए यही सब कुछ है, समझ रहा है ना। क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं तो ना अच्छे जानते नहीं थे, तो ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो ये पहले परमाणु खोज कर दिया। अब मान लीजिए आप एक चीज, एक सवाल बहुत बेहतर तरीके से लगा दे रहे ना, तगड़ा वाला एकदम एकदम समझ जाइए, जो सर से भी ना लगा हुआ, फटाक दे आपको एक क्वेश्चन मैथ का एकदम तगड़ा वाला लगा दे रहा है, सभी लोग आपको हीरो समझेंगे, आप ऐसे चल गए हीरो बनते हैं यार, हम हीरो आदमी है, क्वेश्चन लगाए हुए हैं। तो आप अगर गलत भी आंसर बताएंगे ना तो आप ऐसे कहेंगे हीरो है हम, क्योंकि सर कोई पता ना हो, तगड़ा वाला एकदम क्वेश्चन हो और सर कोई पता ना हो, आप क्या हीरो है हम, आंसर देखिए क्या है, भाई यही है, सर कहेंगे हाँ सही, नहीं पढ़े होंगे तो कहेंगे, पढ़े होंगे तो कहेंगे बस थपड़िया देंगे तुरंत, कहेंगे नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जॉन डाल्टन भैया जो थे, परमाणु की खोज वोज हर एक चीज के बारे में बता दिया, लेकिन बंदा एक चीज गलती गलती कर दिया इसने, क्या, कि परमाणु को कभी बांटा नहीं जा सकता, ये गलत बात बोल दिया भाई, दिल पे लग गया, दिल पे लग गया, वो भी किसके, जे थॉमसन के, किसके भाई, जे थॉमसन के भाई, जे थॉमसन भैया को दिल पे डायरेक्ट लग गया 100 साल के इनके जाने के बाद। अब ये भी भैया का क्या होगा, सर्ववास हो गया, मतलब ये भी चलो दिए यही बोल के 100 साल तक, फिर 100 साल के बाद, 100 साल के बाद, 100 साल के बाद, 100 साल के बाद कौन आए, जे थॉमसन, जे थॉमसन भैया आए और ये बोले कि पागल मत बनाओ, ठीक है। जे थॉमसन भैया आए और बोले इसको क्या नाम है, डाल्टन डाल्टन भैया को क्या रहा है, पागल मत बनाओ, ठीक है, हम सब जानते हैं। अब आप आपने मतलब आपके जो क्लास में कोई स्टूडेंट है वो बहुत बेहतर पढ़ रहा था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया और आप गए कहे यार रात में रात पढ़ेंगे क्योंकि वो आगे निकल रहा है, ये वो, ऐसा नहीं होता है। फिर ऊपर आप देखते हैं यार दो दोस्त होते हैं और एक का थोड़ा ज्यादा परसेंट आ जाता है, मेरा थोड़ा कम आ जाता है, वैसे करो बहुत गुस्सा आता है, यार क्या बताएं दिमाग खराब हो गया, कैसे इसका आ गया, हम साथ ही नहीं तो करते थे,
कुछ भी बोलेगा, अरे भाई थोड़ा सा पानी देना, नहीं है, जाओ भागो यहाँ से, चट्टान, ऐसे ही बोलते हैं, सब होता है नहीं। तो ऐसे ही होता था, मतलब अब क्या होता था, तो उसके बाद से ये बोलने लगे, कह रहा कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे होता है, 100 साल तक तो यही बात चली। उसके बाद जब ये चले गए तो उसके बाद से जे थॉमसन में आया, चूतिया बना रहे हो लोगों को, पागल बना रहे हो हैं। उसके बाद से सर ने बोला क्या हुआ भाई, जॉन नाटल में बोला परमाणु इतना छोटा है ना कि अब इसे कई पार्ट में बांटा जा सकते हैं। लोग बोले कैसे, बोले कि मैं बताता हूँ चलिए। ऐसे इन्होंने गोला बनाया और एक गोला ऐसे बनाया, इसमें बोला कि इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसमें क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0, और यहाँ इसके बीच में क्या होता है भाई, घूमते रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भैया घूमते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा परमाणु होता है। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होता है भाई, परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है बताइए, परमाणु। और ये हमारा परमाणु होता है, उसके पास ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है भाई, क्या होता है, ये हमारा परमाणु होता है, और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है, और न्यूट्रॉन पे क्या रहता है भाई, उदासीन होता है, 0 रहता है। ना तो महकेगा ना तो बस आएगा, बस चुपचाप से रहेगा उसे ही। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। ये चीजें हमेशा याद रखेंगे, सबको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है चलो। तो इन्होंने देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन से 1 लाख गुना क्या होता है, 1 लाख गुना बड़ा होता है। 1 लाख गुना क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा ये बात याद रखिए, ठीक है। परमाणु इलेक्ट्रॉन से 1 लाख गुना बड़ा होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु से 1 लाख गुना छोटा होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं, जे थॉमसन भैया बोले, आप कैसे कह सकते हैं परमाणु से तो इलेक्ट्रॉन 1 लाख गुना छोटा होता है, तो आप कैसे कैसे कह सकते हैं बताइए। उसके बाद से वो तो थे नहीं, हम कुछ नहीं बोले, उसके बाद पता होता करके बस कहानी खत्म। तब इन्होंने बताया कैसे वैसे होता है, वो पागल बना रहे थे, ठीक है। यहाँ तो किसी को भी कोई भी डाउट है तो भाई आराम से बताइएगा। जे थॉमसन, हाँ अभी बताइए, जे थॉमसन, आप कहेंगे जे थॉमसन कौन है, जे थॉमसन कौन है, जे थॉमसन कौन है, इलेक्ट्रॉन की खोज जिन्होंने की थी वही हमारे कौन है भाई, जे थॉमसन। क्या है, इलेक्ट्रॉन की जिन्होंने खोज की थी वही हमारे क्या है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जब भी मैं पूछूंगा जे थॉमसन कौन है भाई, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज की इन्होंने, बस कहानी खत्म। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आएगा तो बताइए थम्स अप है कि नहीं। थम्स अप का फर्स्ट क्लास का क्या करिए, मुझे सेंड कीजिए या फिर वाई लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई समझ में आ रहा है। और मेरे बच्चे जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे भाई जो मेरे बहन है, वो सभी लोग क्या देख रहे हैं भाई, मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए, ज़्यादा प्यार का मतलब क्या, कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस आप लोग से ही विनम्र निवेदन। आपके भाई और भी बेहतर बेहतर सेशन लेके आने वाला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, फटाई दे दो बताइएगा। चलो ये क्या है यार, ये तो हम बनाए गए थे। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। आ गया है तो बता ही देते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं भाई, एक नाभिक होता है, ये नाभिक का नाम है। और इसमें क्या होता है भाई, प्रोटॉन होता है और प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहर कक्षा में कौन घूमता है भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये जो बड़ा सा बना होता है इसे हम कहते हैं क्या, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परमाणु कहते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है, नाभिक है। ये आपका नाभिक है, क्या है, नाभिक है। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन, हमेशा याद रखेंगे। इसके बाहरी कक्षा में कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। अब इसका कहानी बहुत बेहतर आने वाला है, बस आप लोग इतना समझिए, ठीक है। और कुछ है नहीं ऐसा, बस यही हो गया था। चलिए शानदार, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। रुक जाओ भाई, एक काम करो भाई, तुम थोड़ा सा नीचे हो जाओगे क्या, चाहे साइड में इधर आ जाओ, क्योंकि बच्चों को दिखना चाहिए ना, मेरे भाइयों को दिखना चाहिए ना, मेरे दोस्तों को दिखना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। चलिए अब देखिए थोड़ा क्या है, मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उसकी अवस्था है। मैं कहूँ कि पदार्थ को आपने पढ़ लिया, ठीक है। पदार्थ के कितने भाई हैं,
आप कहेंगे मान लीजिए आप तो अमन के बारे में तो पढ़ ही नहीं समझ, लेकिन अमन के कुछ भाई है कि नहीं? हम कहेंगे हाँ सर हैं, 5 भाई हैं। तो ऐसे ही पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? मतलब भाई नहीं, मतलब अमन क्या कह सकते हैं कि क्या नाम है, अवस्था, अवस्था का मतलब क्या नाम है, आप समझे उसका आतंकी मतलब दृश्य जैसे नहीं होता, कभी अमन बहुत बेहतर तरीके से गुस्सा हो जाता है, तो कभी खुश हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी टीचर बन जाता है, कभी स्टूडेंट बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, उसकी अवस्थाएं बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही पदार्थ जो होती है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 होती है। कितनी अवस्था होती है? 5। स्टार्टिंग में हमने 3 पढ़ा था, लेकिन 2 और भी ऐड है, ठीक है। तो कितने होते हैं भाई? पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है। अब कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहला आपका होता है क्या? ठोस। क्या होता है? ठोस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। चौथा क्या होता है भाई? क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और छठा क्या, पांचवा क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब बोस आइंस्टीन संघनन। क्या होता है? बोस आइंस्टीन संघनन। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो थम्स अप का फर्स्ट क्लास का भाई मुझे सेंड करेंगे। चलो, सबको समझ में आ गया? पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। अब चलिए एक एक टॉपिक पे बात करते हैं एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलो, हाँ फर्स्ट क्लास का बताइए, ठोस क्या होता है? क्या होता है ठोस, कोई बताएगा? चलो देखिए, ठोस क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है जिस पदार्थ का आकार, आकार और आयतन क्या हो भाई, दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या नाम है? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये, इसका साइज पूरा क्लियर है कि यार ये तो मुझे बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, वैसे। इसका आकार और आयतन क्या भाई, दोनों निश्चित है कि अगर इसे इसी फॉर्म में रखेंगे तभी ये जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं कहूँ, अभी आपको नहीं अच्छे समझ में आ रहा हो, जैसे मैं कहूँ कि क्या है भाई, एक चेयर है। क्या है? एक चेयर। हाँ एक चेयर ही मान लेते हैं, एक चेयर है, और चेयर को क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नाम है, कुर्सी पे रखना। एक और भी कुर्सी है, ठीक है, उसका आकार दूसरा है, दूसरा है, इसका आकार दूसरा है, ठीक है। देखते हैं आप, एक टेंट में वाली होती है, लाल सी रहती है, उसकी साइड में ऐसे हाथ रखने वाला नहीं होता है, और एक होती है हाथ रखने वाला, बड़ा सा होता है। तो क्या आप उसमें उसे डालेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। क्यों? तो कहेंगे सर उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है। मैं कहूँगा मतलब सर उसका आकार दूसरा है, मतलब वो अलग 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 आकार दोनों का है, अलग अलग, उनका फिक्स रहता है ना। इस कुर्सी का अलग फिक्स है, इस कुर्सी का अलग फिक्स है। तो वो कुर्सी जो वो अपने ही आयतन वाले, मतलब अपने ही किसी खास के साथ बैठेगा, नहीं तो किसी के साथ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? और इसका जो आकर्षण बल होता है, इसका जो आकर्षण बल होता है ना भाई साहब, ये इतना मजबूत होता है कि एकदम पास पास रहते हैं। आप यहाँ पे देखिए, देखिए कैसे भाई एकदम पास पास रहते हैं, कैसे है, कैसे भाई एकदम पास पास। देखिए ये सब एकदम सटे हुए, एकदम एकदम सटे हुए हैं, समझ जाइए, एकदम ऐसे सटे हुए हैं, ठीक है। सबको समझ में आना? आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि अगर मैं कहूँ इसकी, इसी की मैं बात करूँ, इस मार्कर की मैं बात करूँ, क्या मैं इसे दाबूंगा खूब, कैसे करूंगा तो क्या ये हो जाएगा? क्या ये थोड़ा सा अभी मुड़ रहा है, थोड़ा सा मुझे मौका दे रहा है मुड़ने उड़ने, क्या फिर कुछ भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहेंगे नहीं सर, तो मतलब इसके जो छोटे छोटे कण हैं, वो इसके आकर्षण बल इतना अधिक होता है ना कि छोड़ता ही नहीं है, थोड़ा सा साइड ही नहीं होता है। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए बहुत बेहतर है। चलिए अब देखिए, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और आपको ना समझ में, तो देखिए आप देखते हैं अक्सर मतलब क्या होता है, चीनी और पानी ले ली, चीनी और पानी को जब दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाता है? पहले शरबत। पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, जो हम लोग छोटे थे उस समय, बहुत पहले की ये बात है, जो हम लोग नानी के घर जाया करते थे, तो क्या होता था, हम लोग की नानी, उसमें पेप्सी वगैरह नहीं होता था। और जानते हैं नानी वगैरह तो सबको मतलब सबको मानती है, हर एक सबकी नानी प्यारी होती है, मेरे ही नहीं, ठीक है। तो आपको तो बेहतर ही पता होगा। तो मैं जाता था ना, तो वहां पर क्या कहती थी, अरे मेरे बाबू आ जाओ आ जा, जाते थे तो हम कहते थे हाँ हाँ नानी। उसके बाद से क्या करती थी, उस समय पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं होता था, तो चीनी और पानी को बढ़िया से घोल के एक शरबत बनाती थी एकदम शानदार वाला, और 2 गिलास पीते तो मजा आ जाता था, कहते साला अब जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीनी को मैं जब मैं पानी में घोल रहा हूँ तो क्या मिक्स हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं यही बात बोलूँ कि चीनी को किसी ठोस में अगर मैं उसे घोलने की कोशिश, क्या घुलेगा? घुलेगा भाई? बिल्कुल नहीं घुलेगा। कहेंगे ना सर कैसे घुल जाएगा? अच्छा एक सेकंड, वो बहुत अच्छा तरीके से मैं आपसे बात करूँ। एक जग ले लीजिए, चाहे गिलास ले लीजिए, उस गिलास में चीनी डाल दीजिए, पानी में मत डालिए, और उसे घोलिए, खूब खूब घोलिए, खूब घोलिए, तो घुलेगा उसमें? आप कहेंगे नो सर क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि भाई कहता है इसमें आने की जगह ही नहीं है, कहाँ तुम से आ रहे हो, उठा फेंक देता है तुरंत से, तो चलो भागो जल्दी। फेंकेगा कि नहीं? ऐसे फेंक देता है, तो उसे घुलने ही नहीं देता है। समझ में आ रहा है ना?
जब घुलने ही नहीं देता तो मतलब इसके आकर्षण बल इतने इतने ज्यादा होते हैं, इतने अधिक होते हैं कि भाई क्या होता है, क्या होता है, दूसरे को आने ही नहीं देते। मतलब समझ जाओ तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो ज्यादा डीप में मत जाओ, मतलब यही कि अपने बाबू सोना के साथ इतना ज्यादा आकर्षण बल बना के रखना कि कोई तीसरा ना हो पाए, ठीक है। हाँ, ये तो गड़बड़ा जाएगा मैटर, ठीक है। चलिए उतना डीप मत जाओ गधा, चलो आ जाओ इसमें, ठीक है। सब कुछ मजा आ रहा है ना, इसका आकर्षण बल क्या होता है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पांचों अवस्था में, पांचों जो अवस्थाएं हैं इसमें सबसे अधिक आकर्षण बल किसका होता है। तो भाई आप क्या कहेंगे सर, ठोस का। किसका भाई, ठोस का। ये बात सबको समझ आ रहा है, चलिए बहुत बेहतर। अब देखिए ठोस वस्तु सब समझ में आ गया। अब मैं पूछूं कि यार कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे, थोड़ा एग्जांपल वगैरह भी दीजिए। मान लेते हैं क्या भाई, डिजिटल बोर्ड, सब छोड़िए, डिजिटल बोर्ड। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ा सा बेहतर नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा मेरी भावनाओं को, ठीक है। डिजिटल बोर्ड, और क्या मैं मान लेता हूँ भाई, पेन मान लेता हूँ, और मैं क्या मान लूँ, क्या मान लूँ, कूलर मान लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ मेरे जस्ट आगे कूलर है। पंखा मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए, पंखा, ठीक है, आदि ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होंगे भाई, क्या होंगे, क्या होंगे ये सब। अब कहीं सर ठोस होंगे क्या, बार बार पूछ रहे हैं क्या होंगे, चलो सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। टाइम से चलिए आ जाइए। अब मैं किसकी बात करता हूँ भाई, शानदार क्वेश्चन, अद्भुत अद्भुत क्वेश्चन, अद्भुत क्या नाम है भाई, चलिए आ जाइए। अभी देखिए इसे कितना हीरो हीरो की तरह आपको पढ़ाऊंगा एकदम। आपको देख रहा हूँ ना, केमिस्ट्री का आपको क नहीं आता ना, तो केमिस्ट्री का पूरा वाई तक मैं आपको पहुंचा के रहूंगा। बस आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद से कहेंगे सर आज के बाद सब दुनिया साइड में, बस यही लेक्चर, ऐसा है मुझे केमिस्ट्री पढ़ा ना, ये केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा आपको, मेरा दावा, ठीक है। चले आ जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या है भाई, लिक्विड, क्या है लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, और वह पात्र के अनुसार आकार बदल लेता है, उसे क्या कहते हैं, लिक्विड। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ पानी, क्या भाई पानी, तो पानी का जो आकार है, आयतन है वो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं। मतलब अगर उसे आप बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, जग में रखेंगे तो जग का आकार ले लेगा, कटोरा में रखेंगे कटोरा का आकार लेगा, भगोना में रखेंगे भगोना का आकार ले लेगा, भदेली में रखेंगे भदेली का आकार ले लेगा। मतलब पानी को किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो उसका क्या होगा भाई, क्या होगा, बस भविष्य का आकार ले लेगा। अब कहेंगे सर सब कुछ, लेकिन आयतन का मतलब थोड़ा सा क्या क्लियर नहीं हो रहा है कि सर जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, परंतु आयतन का मतलब यह यार कि उसे कितना भर सकते हो। मैं कहूँ कि 1 लीटर का पानी, एक लीटर का ग्लास है और उसमें 2 लीटर तुम पानी भर दोगे, तुम कहोगे नो सर, हम कहेंगे क्यों, तो उसका आयतन निश्चित कर दिया गया कि सर 1 ही लीटर उसमें भर ही पाएंगे, 2 लीटर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं भर पाओगे सर, गिर जाएगा सर, वो 1 लीटर का 2 लीटर कहाँ से उसमें आएगा। हम कहेंगे हाँ यही तो हो हीरो तुम, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ हीरो बना के। सबको समझ में आ रहा है ना, चलिए तो सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसे देखिए, जो इसके जो लिक्विड के क्या होता है भाई, लिक्विड का क्या होता है, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं, क्या होता है, दूर दूर होता है। सबको यहाँ तक क्लियर है, चलिए। तभी तो हम कहते हैं भाई कि नमक को घोल देते हैं पानी में और फिर मिला देते हैं तो पूरा घुल जाता है, दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि नमक कहाँ जाता है भाई, इसी के बीच में आ जाता है। नमक चीनी जो भी आप घोलते हैं सब इसी के बीच में आके क्या हो जाता है, रुक जाता है, और फिर घोल के वो क्या बनता है, फेवरेट शरबत, पी के एकदम दिमाग को एकदम चकचका जाता है, कहता है लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, 2 गिलास पी में कहानी का लाश। इसमें तो फिलहाल कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ गया है, लेकिन उस समय हम लोगों के जमाने में जब छोटे थे तब बहुत मजा आता था, यही सब पीते थे, हम शरबत वगैरह पीते थे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत बेहतर, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी दूरियां, इसके जो कण है वो क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है इसकी दूरियां। जब इसकी जब दूरियां बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आएगा, क्या होता है भाई, कोई ना कोई जरूर आएगा, ठीक है। मतलब तुम लोग उस फॉर्म में मत चल जाना कि सर बाबू सोना से थोड़ा सा दूरी बढ़ गई है तो थोड़ा सा कोई, हाँ तो कोई भी आ जाएगा भाई, तो दूरी मत बनाओ ना, तुम ठोस बन के रहो एकदम, आकर्षण बन एकदम तगड़ा रखो, कोई किसी को आने मत, तो दूरियां बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कोई तीसरा आएगा ही,
ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? चलिए आइए। तो लिक्विड क्या होता है सबको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या कह देता हूँ, एग्जांपल लिक्विड क्या कहते हैं भाई, जिसका आयतन है, जैसे मान लीजिए जग है, जग में रख लेंगे तो जग का आकार ले लेगा भादेली, भादेली लिख दें, इसे क्या कहते हैं, भादेली लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, भागाओ ना, जिसमें मतलब रख देंगे उसका फॉर्म ले लेगा, वही आपका क्या होता है भाई, लिक्विड होता है, सब कुछ छोड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, कहेंगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब आगे थोड़ा जाइए। तो हाँ भाई, गैस क्या होता है, गैस बताइए, गैस क्या होता है? देखिए गैस क्या होता है, जिस पदार्थ का आयतन व आकार निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। आप कहेंगे सर मतलब कैसे, क्या मतलब, समझ नहीं आया। जैसे मैं ये कहूँ कि यार, हाँ ये सही है, क्या जो गैस सिलेंडर हम लोग लेते हैं उसमें गैस भरते हैं, भरते हैं खूब भरते हैं, खूब भरते हैं, दबा के भरते हैं कि नहीं, उसे किसी फॉर्म में आप भरिए, किसी फॉर्म में भर जाता है, भर जाता है। कभी कभार आप देखते हैं लीकेज वगैरह हो के कहीं उड़ के किसी भी किधर भी चल जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है। और एक बार गैस खुल गया तो कहीं भी किधर भी चल जाएगा, उसका कोई आयतन निश्चित नहीं होता कि इस फॉर्म में जाएगा, इसे किसी में जाएगा। आप एक क्या बोलते हैं, घर में बंद कर दीजिए गैस को, तो गैस उसी में रह जाएगा, निकल जाएगा साइड में, ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार भी निश्चित नहीं होता। वो हीरो आदमी है, उड़ता हुआ परिंदा समझ जाइए, क्या है भाई, क्या उसे हम लोग के गाँव में उसे क्या कहते हैं, छुट्टा, छुट्टा क्या बोलते हैं, बाछा है, छुट्टा बाछा है, कहीं भी चल देगा वो, ठीक है। तो यही बात है, जो गैस होता है इसका सब कुछ मतलब क्लियर होता है। कहता है मुझे पढ़ना वाला कोई मतलब है नहीं, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, कहता है भाई छोड़ो, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाना होना नहीं है, बस खूब दूर दूर तक ट्रिप से घूमना है, खूब घूमता है, खूब घूमता है, खूब मजा करता है, एकदम बिंदास आदमी है ये। और इसके कड़ इतने दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं ना कि कोई भी आ जाता है इसके नीचे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, क्या आपको समझ में आ गया, ठोस द्रव गैस, तो समझ में आ गया। तो मैं कहूँ ठोस और क्या भाई, द्रव और क्या भाई, गैस। बताइए इन सब में से सबसे सबसे बेहतर आकर्षण बल किसका अधिक होता है? तो आप इंसान क्या पूछ रहे हैं, ऐसे ही तो होगा। हम कहेंगे सबसे कम क्या होगा, बस खत्म काम, बिल्कुल। सबको समझ आ रहा है ना यहाँ तक? समझ में आ रहा है तो बताएंगे भाई साहब, ठीक है। चलिए अब अगली हम बात करते हैं क्या, अब कहेंगे सर प्लाज्मा क्या होता है, सर प्लाज्मा क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, क्या रहा, गैस को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करने से बनने वाली आयनित अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। आप कहेंगे सर समझ तो नहीं आया, लेकिन लिखे बहुत मस्त है, चलिए समझाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। प्लाज्मा क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। मैं कह रहा हूँ ये क्या है भाई, नाभिक है, क्या है, ये एक नाभिक है, ठीक। नाभिक में मैंने बताया क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर का क्या नाम है, परमाणु, क्या है, परमाणु, ठीक है। इसके अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमते रहता है, क्या होता है भाई, घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसी को जब गैस जो था, गैस क्या था भाई, गैस, गैस को जब 2000 डिग्री सेल्सियस, क्या भाई 2000 डिग्री सेल्सियस जब हीट किया गया, क्या हुआ, जब हीट किया गया एकदम बहुत बेहतर तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन का क्या बाबू हमारे अंदर इतना क्षमता ना कम झेल पाई भाई, तुरंत भागने लगा, क्या हुआ, भागने लगा। और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ये विचारक यहीं पे था, प्लस 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 प्लस, ठीक है, यही था। तो जब दोनों को हीट किया गया, सभी को हीट किया गया 2000 डिग्री सेल्सियस एकदम उच्च ताप पर, ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है भाई, आपस में क्या होता है, टकराता है, क्या होता है, टकराता है, जिसे हम कहते हैं आयनित, आयनित आयन, आयन, आयनित आयन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, आयनित आयन, क्या आयनित आयन बोलते हैं, आयन नहीं लिखा हुआ, आयनित क्या कहते हैं भाई, आयनित, ये आयनित है प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस जब मिला भाई
तो एक चिंगारी निकली। क्या निकली भाई? चिंगारी बहुत तेजी से टकराई आपस में। क्या वो बहुत तेजी से आपस में टकराई और एक चिंगारी उत्पन्न हुई। अब उसी चिंगारी को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? प्लाज्मा। समझ में आ रहा है तो सब लोग बताएंगे भाई साहब, समझ में आ रहा है तो सब लोग बताएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए। अभी मैं और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यही आपका क्या होता है भाई? यही आपका प्लाज्मा होता है। जैसे ट्यूबलाइट वगैरह में भरा जाता है, ट्यूबलाइट में। और प्लाज्मा जो होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे दिख ही रहा है प्लाज्मा, दिख ही रहा है। प्लाज्मा जो होता है वो बहुत ही हीट चीज होता है, बहुत ही। ठीक है, तो और जैसे सूर्य की जो ऊपर की जो कुछ किरणें होती है उसे प्लाज्मा ही कहते हैं। ऊपर हीलियम और पता नहीं हाइड्रोजन वगैरह ऐसे करके आता है, वो सब मतलब प्लाज्मा का ही काम करते हैं उससे। ठीक है, तो प्लाज्मा सबको समझ आ रहा है कि नहीं? प्लाज्मा कहते हैं किसे? प्लाज्मा उसे कहते हैं जब गैस को जो गैस था भाई, गैस के और कोई क्या किया भाई, जो 2000 डिग्री सेल्सियस में जब कम किया ना, तो आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। कहाँ गया यार? हाँ, जो ठोस था, इसे भी जाहिर कर देते हैं। जो ठोस था, द्रव था और क्या था भाई? गैस। ये तीनों किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं? तो आप कहेंगे सर अभी तो मुझे आप बताए थे। किससे भाई? परमाणु से। किससे? परमाणु से। बने हैं कि नहीं? अब परमाणु से जब बने हुए हैं तो गैस को जब 2000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है भाई? हीट किया जा रहा है। तो ये किससे 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 बना हुआ? परमाणु से बना है। तो परमाणु में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है आपका क्या भाई? इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे करके। मतलब इलेक्ट्रॉन तो बाहर ऐसे घूमते रहते हैं इसके कक्ष में। प्रोटॉन और प्लस क्या भाई? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट। तो ये बताइए, तो ये क्या होता है? माइनस वाला ऐसे भागने लगता है और प्लस वाला ऐसे ही जस्ट रहता है। अब जब दोनों को खूब बाकायदे हीट किया गया, क्या किया गया? 2000 डिग्री सेल्सियस में जब हीट किया ना, तो आपस में क्या हुआ सर? दो टकराने से कुछ चिंगारी है तो बनी हुई है। जो अभी जो चिंगारी निकली है इसे हम कहते हैं क्या भाई? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अरे यार, प्लाज्मा। सबको समझ आ रहा है ना प्लाज्मा क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कि ठोस जो होता है, ठोस, तो ठोस किस चीज से मिलकर बनता है? परमाणु से। गैस परमाणु से। फिर ये क्या होता है भाई? द्रव परमाणु से, छोटे छोटे। ठीक है, हर एक तो जितनी भी व्यवस्था है वो सब परमाणु से मिलकर बनती है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और से जब हीट किया 2000 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हुआ भाई? प्लाज्मा। ठीक है, प्लस माइनस आपस में टिके और एक चिंगारी बहुत बेहतर तरीके से उत्पन्न हुई, वैसे हम कहते हैं प्लाज्मा। सबको समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हम सबका फर्स्ट क्लास का कमेंट करेंगे भाई साहब। चल